बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर्निया एक आम मर्ज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर ये तकलीफ़ आम देखने को मिल रही है, तो इसके साथ साथ हर उम्र के ख़वातीन और हज़रात में भी अक्सर हर्निया डायग्नोज़ हो रहा है। हर्निया क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ख़वातीन और हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जिस्म का कोई उज़्व या इसका कुछ हिस्सा अपनी अतराफ़ की झिल्ली या पट्ठों के किसी कमज़ोर हिस्से से बाहर की तरफ निकल आता है। ये कैफ़ियत ज़्यादातर पेट के मुख्तलिफ़ हिस्सों जैसे कि अंतड़ियों वग़ैरह को मुतासर करती है। पेट के कमज़ोर हिस्से से किसी आंत का कुछ हिस्सा या चर्बी बाहर निकल कर जिल्द के नीचे थैली की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये थैली खांसने, मुशक्क़त का काम करने या ज़्यादा वक्त तक खड़े रहने से सामने आ जाती है और आराम करने पर गायब हो जाती है। ये इब्तिदाई तौर पर किसी तकलीफ़ का बाहिस नहीं बनती, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसमें स्वेलिंग की वजह से दर्द या जलन की शिकायत सामने आ सकती हैं। इसके अलावा मुतासरा मकाम पर दर्द, मैदे और सीने में जलन इसकी इलामात में शामिल हैं। नाज़रीन, हर्निया पेट में ज़्यादा आम होता है, मगर ये नाफ, रान के ऊपरी हिस्से और गोरन के हिस्से में भी हो सकता है। ये पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है। ज़्यादातर ये 30 से 40 साल की उम्र में ज़ाहिर होता है। उम्र में इजाफ़ा, दायमी खांसी और सर्जरी से होने वाला नुकसान मसल्स की कमज़ोरी की चंद वजूहात हो सकती हैं, जबकि बहुत भारी बोझ उठाना, कॉन्स्टिपेशन रहना, स्टमक में स्वेलिंग या उसकी सर्जरी की वजह से भी ये ख़तरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, हर्निया मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ अक़साम कौन सी हैं और उनके लिए कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात कारआमद हो सकती हैं। सबसे पहली किस्म है अम्बिलिकल हर्निया। नाफ या नाफ के करीब आंत का बैरूनी जानब उभर आना अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है। ये तकलीफ़ ज़्यादातर बच्चों में होती है। इस किस्म में काकुलस 30, कैमोमिला 30, नक्स वमीका 30 बहुत अच्छा काम करती हैं। इंगोनल हर्निया, इस किस्म में आंतें या चर्बी बाहर निकलकर लोअर एब्डोमेन से कोलन में आ जाती हैं और ये मर्ज़ ज़्यादातर मर्दों में होता है। लाइकोपोडियम 30 से 200 तक दिन में 3 से 4 कतरे 3 से 4 बार लेने या फिर आरममेट हाई पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। फेमोरल हर्निया हर्निया की गैर मामूली किस्म है। फेमोरल हर्निया कभी कभी रान या कमर के अंदरूनी ऊपरी हिस्से में तकलीफ़ दे गांठ के तौर पर ज़ाहिर होता है। जब आप लेट जाते हैं तो गांठ अंदर की जानिब गायब हो जाती है। खांसी या दबाव से भी ये गांठ ज़ाहिर हो जाती है। कार्बोवेज और नक्स वमीका ऐसी सूरत हाल में आराम देती हैं। रिड्यूसिबल हर्निया, ये पेट के मसल्स की कमज़ोरी और ज़्यादा बोझ उठाने से होता है। इस किस्म के हर्निया को हाथों के मामूली दबाव से पेट में वापस किया जा सकता है। इसके बाद एक ख़ास किस्म की बेल्ट, जिसे ट्रस्ट कहते हैं, उसके इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक की इलामात के मुताबिक इसका इलाज बआसानी मुमकिन है। लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, ब्रायोनिया और नक्स वमीका का इस्तेमाल इस तरह के हर्निया में शिफा बख्श होता है। स्कॉट्रल हर्निया, ये इंगोइनल हर्निया ही की किस्म है जिससे आंत का कुछ हिस्सा टेस्टिस में उतर आता है। ये 100 में से एक आध नवज़ायदा बच्चे में हो सकता है और प्री मैच्योर बच्चों में इसका इम्कान ज़्यादा होता है। लाइकोपोडियम, स्लेशिया, स्पोंजिया, क्लैम्टिस और ऑरममेट इसके लिए इलामात के मुताबिक बहुत अच्छा काम करती हैं। इर्रिड्यूसिबल हर्निया, इस किस्म के हर्निया में आंत को हाथ से वापस पेट में नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ एक माहिर डॉक्टर ही हैंडल कर सकता है। ज़्यादा आराम और एक ख़ास वक्त पर पेट खाली होने पर उसके ऊपर बेल्ट बांधने और स्लेशिया 200 से इसका इलाज किया जा सकता है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ये हर्निया की एक मुहलिक, ख़तरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है। आंतें आपस में बल खा जाती हैं
اور اس میں آنتیں ایبڈومینل ٹیشوز میں پھنس کر رہ جاتی ہیں، جس کے باعث خون کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے ہرنیا کا علاج پلمبم میٹ، بیلاڈونا اور نیکس وامیکا سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ ایگزٹ آف آرگن تھرو ایبڈومینل وال ہرنیا کہلاتا ہے۔ بچوں میں انگوئنل کینال اگر پراپر ڈیولپ نہ ہو تو ان کو انگوئنل ہرنیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسا پری میچور انفینٹس میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، ہرنیا میں کوئی زیادہ اسپیسیفک سمپٹمز نہیں ہوتی، درد وغیرہ بہت کم ہوتا ہے سوائے سٹرینگولیٹڈ ہرنیا کے، جس میں آنتیں ایک دوسرے کے ساتھ بل کھا جاتی ہیں، جو تکلیف دہ اور لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو ہرنیا اور اس کی علامات اور اقسام کے بارے میں آگاہی ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو، ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہو، کسی بیماری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔